विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अपने आखिरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बयान देकर पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। जैसे कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनको पाक मूल का क्रिकेटर कहा जाता था, मुस्लिम क्रिकेटर भी कहा गया, उनके रंग को लेकर भी कई बार टिप्पणी की। तो ऐसे में एक बयान से नहीं, दो बयान से नहीं, कई बयानों से ऑस्ट्रेलिया में अब घमासान मच चुका है। वहीं कुछ क्रिकेटर्स जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, वो सामने आकर उस्मान ख्वाजा के साथ भी हैं तो खिलाफ भी हैं, लेकिन कई सारे बड़े नाम अभी भी चुप हैं। दरअसल उस्मान ख्वाजा ने कुछ आरोप लगाए थे। वो आरोप कौन कौन से थे, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था, जैसे कि उन्हें कहा जाता है कि पाक मुस्लिम, बहुत बार उन्हें कहा गया। आपको बता दें कि इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन जब ये 4 साल के थे उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए अपने परिवार के साथ। उनके रंग को लेकर भी टिप्पणी हुई, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि नस्लीय टिप्पणी का कई बार उन्होंने सामना किया। वहीं गोल्फ खेलने पर भी सवाल उठाए गए कि वो गोल्फ क्यों खेल रहे हैं। चोटिल होने पर भी उनकी आलोचना हुई। उनकी फिटनेस पर आलसी तक कहा गया। कई बार उनको अकेला महसूस करवाया गया कि आप अकेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम पर उन्होंने सवाल भी उठाए। ये कहा गया कि देखिए, उस्मान ख्वाजा को बार बार ये कहते थे कि वो खुद की परवाह करते हैं, टीम की नहीं। तो तमाम चीज़ें जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए उस्मान ख्वाजा की देखिए, मेरे रंग को लेकर तमाम चीज़ें कही जाती थी, कभी पाकिस्तान का, कभी वेस्ट इंडीज़ का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है जिन्होंने उन्हें अकेला कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें वो ज़िंदगी भर तक जूझते आए हैं। तो अब उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर उन्होंने बात की खुल के, क्योंकि अब आखिरी मुकाबला खेलने वाले एशेज़ का जो आखिरी मैच होगा वो इनके करियर का भी आखिरी मुकाबला होगा। तो उससे पहले जो है ना, वो सारा गुस्सा जो था वो शायद फूट गया। लेकिन यहाँ पर जेसन गिलेस्पी, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान को कोचिंग दे चुके हैं, उनकी थोड़ी राय अलग है। उन्होंने कहा कि मैं उस्मान के साथ हूँ, रेसिज्म पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जिसका उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सामना किया है। मैंने हमेशा उनकी प्रशंसा की है, मैंने आवाज़ बुलंद करने के लिए उनकी तारीफ़ की है, क्योंकि नस्लीय भेदभाव हमारे समाज पर एक बड़ा धब्बा है और इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ पुराने खिलाड़ियों ने सामने आकर सही सवाल उठाया कि क्या गोल्फ खेलना सबसे अच्छी तैयारी थी। इस पर सवाल उठना और आपकी पसंद के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना बुलिंग नहीं है, ये बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं है। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी के करियर का हिस्सा है। जब आपसे उस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाए जिसके लिए आपको असल में पैसे मिलते हैं, तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। तो देखिए, जो रंग भेद को लेकर टिप्पणी की थी वहाँ पे जेसन गिलेस्पी साथ है कि देखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैंने आपकी तारीफ़ की है। ये जो रंग भेद को लेकर होता है तो वैसे ही एक पूरी सोसाइटी में एक काला दाग है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने साथ दिया है। गोल्फ खेलने की बात पर भी कह दिया कि देखिए, आप गोल्फ खेल रहे, वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर है, तो इसको कोई बुलिंग नहीं कहेंगे। वहीं एक और बयान पे जो है वो थोड़ा सा बिखर गए जेसन गिलेस्पी। उन्होंने कहा कि देखिए, आलसी कभी नहीं बोला गया, क्योंकि आलसी बोलने पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे। तो जेसन गिलेस्पी कहते हैं कि मुझे लगता है कि स्पेस में मीडिया इस एशेज सीरीज़ के दौरान बहुत कंसिस्टेंट रहा है। उन्होंने लगातार इंग्लैंड टीम की तैयारी पर सवाल उठाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अलग रहा है। उस्मान ने ये भी कहा कि उन्हें पूरी ज़िंदगी आलसी कहा गया। मैंने मीडिया में ऐसा कुछ नहीं देखा कि किसी ने उस्मान के आलसी होने का जिक्र करते हुए कहा या लिखा है। मुझे नहीं पता कि ये बात कहाँ से आई। तो ठीक है, रंग भेद की आपकी टिप्पणी होती थी, उस पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपको आलसी कभी कहा ही नहीं गया। 2011 में आपने डेब्यू किया। अगर आप आलसी होते तो 15 साल का क्रिकेट नहीं खेल पाते। ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेले। आलसी होते, अनफिट होते तो तीनों फॉर्मेट में नहीं आते। तो ये चीज़ें भी सोचने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि उनके बैकग्राउंड को लेकर, उनके रंग को लेकर शायद चिढ़ाया गया हो, शायद बुली किया गया हो, लेकिन अगर आप आलसी होते, अनफिट होते, तो आप खुद सोचिए। और जो भी फ़ैन है उस्मान ख्वाजा का, वो भी ये सोच सकता है कि क्या एक आलसी खिलाड़ी को या अनफिट खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तीनों फॉर्मेट में खिलाएगी? नहीं ना। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा ये भी बिखर गए कि आलसी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, ये उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, उस्मान ख्वाजा ने जाते जाते एक बयानों का बम फोड़ तहलका मचा दिया है या फिर नहीं, या इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।